हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10M में। जैसा कि आज हम टेंस लेकर आए हैं आपके सामने। ये जो रूल है पहला जो नियम लिखा हुआ है, ये रूल पहला इसमें देखेंगे, यदि टेंस में हैज हैव हैड हो तो हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी और सेल हैव हो और विल हैव भी हो। ये पहचान है, सेल हैज और हैव की पहचान होगी प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, हैड होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा, सेल हैव विल हैव होगा फ्यूचर परफेक्ट का टेंस होगा। इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, ध्यान रखेंगे। ये हमेशा क्या आएगी इनके साथ? थर्ड फॉर्म। यदि टेंस में एजीएमआर वाज वर सेल बी विल बी होगा तो हमेशा मुख्य क्रिया में क्या लगेगी? आईएनजी। याद रखेंगे, ये कंटिन्यूस के हो गए। एजीएमआर वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस, वाज वर वाला पास्ट कंटिन्यूस और सेल बी विल बी वाला फ्यूचर कंटिन्यूस। अच्छा, नंबर 3, यदि वाक्य में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, सेल हैव बीन, विल हैव बीन, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और सेल हैव बीन और विल हैव बीन आएगा तो मुख्य क्रिया में हमेशा क्या लगेगी? आईएनजी। और वाक्य में सिंस फॉर भी आपको दिखाई देगा, हमेशा याद रखेंगे सिंस फॉर होगा तो याद रखेंगे मुख्य क्रिया में क्या लगेगी? आईएनजी। ठीक है, ऊपर जो है वो हमने नो टेंस कंप्लीट हो गए। आप बोलेंगे नो टेंस कैसे कंप्लीट हो गए? तो हैज हैव हैड ये परफेक्ट कंटिन्यूस वाले होंगे। हैज हैव होगा प्रेजेंट परफेक्ट, हैड वाला पास्ट परफेक्ट और सेल हैव विल हैव वाला फ्यूचर परफेक्ट। एज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस, वाज वर पास्ट कंटिन्यूस, सेल विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस। तो 6 ऊपर हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सेल हैव बीन, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमारे 9 हो गए। अब जो बचे हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बचा है और एक पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बचा है। तो बेटा याद रखेंगे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? अगर एक वचन होगा, सिंपल सेंटेंस होगा तो एक वचन में हम एस या ईएस लगाएंगे मुख्य क्रिया में। ये हमने लिख दिया है, मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे? एस या ईएस। और बहुवचन होगा तो उसके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमको। ठीक है, और ये डू डज आ जाएगा तो हमेशा याद रखेंगे डू डज नेगेटिव में आएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है। डू डज क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। जैसे कि बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे, एक वचन होगा तो डज लगाएंगे। अगर डू और डज लग जाएगा कभी भी टेंस में तो हमेशा फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें कोई एस या यस नहीं लगेगी। डू बहुवचन के साथ, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ध्यान रखेंगे। इंट्रोगेटिव हो और नेगेटिव हो तो हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा सिंपल सेंटेंस में, केवल सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का सादा टेंस होगा तो उसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, कोई वाज वर एजमार कुछ नहीं लगेगा। और डिड कहाँ लगेगा? नेगेटिव में डिड नॉट और इंट्रोगेटिव में डिड सबसे पहले, डबल इंट्रोगेटिव में भी डिड का इस्तेमाल होगा। और डिड लग जाएगी कभी सेंटेंस में तो हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर डिड लग गई तो समझना फिर सेकंड फॉर्म का काम खत्म हो जाएगा, हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब बेटा ये देखेंगे आप लोग, सेल विल और फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट, जो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा उसमें क्या लगाते हैं हम? सेल और विल और फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखेंगे केवल सेल विल होगा सिंगल तो हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर लगा हो या आफ्टर लगा हो, यानी यदि एक वाक्य है, इसका मतलब ये हुआ जो नीचे लिखा हुआ है बिफोर या आफ्टर, यानी कि ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और वो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। दो प्रकार के टेंस में ऐसा होता है कि अगर वाक्य आफ्टर या बिफोर वाला होगा तो एक वाक्य अगर हेड से बनेगा, यानी हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट में दो वाक्य होते हैं जुड़े हुए, तो जो पहले समाप्त हो जाता है काम उसमें हम हेड से लगाएंगे, हेड और थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो दूसरा वाक्य किससे बनेगा? सेकंड फॉर्म से, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। दूसरा वाक्य किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट के टेंस में भी दो वाक्य हों, एक वाक्य में दो वाक्य जुड़े हुए हों तो हमेशा याद रखेंगे जो सेल हैव विल हैव से बनेगा, सेल हैव विल हैव आएगी तो दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी एस या यस लगेगी या केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे हम एग्जाम्पल आपको दिखाएं, जैसे ये लिखा हुआ है दी बॉयज, खाली बिफोर लगा हुआ है, दी एंटर्ड दी क्लास, ही एंटर्ड दी क्लास, दी बॉयज बिफोर। इसको मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, जो है जैसे ये